Okay, so friends, let me give you a topic, but I'll give you the input also for that topic because content already is being provided to you on your panel. हर दिन नए जो जीडी टॉपिक्स होते हैं दे आर अपलोडेड ऑन योर पैनल सो दैट यू शुड गो थ्रू दोस टॉपिक्स. So today I'll be giving you a topic for discussion that is caste census. पार्लियामेंट के अंदर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है कास्ट सेंसस को लेके. कास्ट सेंसस कुछ लोग इसकी फेवर में हैं, कुछ इसकी फेवर में नहीं है. यू गाइस नो दैट सिंस 1881 से इंडिया में सेंसस होता है, जनगणना होती है, लेकिन इस बार 2021 में बिकॉज ऑफ पेंडेमिक नहीं हुई. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग दैट ये जो कास्ट सेंसस है ये होना चाहिए बिकॉज वी शुड नो कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं, कम्युनिटी के कितने लोग हैं, सो दैट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज अकॉर्डिंगली बना सके. कास्ट सेंसस अगर आपको टॉपिक आता है देन यू नीड टू टॉक समथिंग इन फेवर ऑफ इट, समथिंग apprehensions, why there should be caste census, why it should not be caste census. Those topics you have to discuss. I understand that you people do not have quite sufficient points for discussion, so what I will do today onward, I'll be giving you the points and you can go through these points first, and you can then participate in the discussion. I believe this is visible to all of you. Know this page is visible to you. Can you see this page, friends? Yes, Is sir. it visible? Yeah. Yes. यस सर। Yes, sir. सो अभी ये कास्ट सेंसस है, इसको थोड़ा गो थ्रू करो. तो टॉपिक ये था कि कास्ट सेंसस इन इंडिया उसकी क्या नीड है और क्या उसका पर्पस है. कास्ट सेंसस का नीड क्या है, क्या पर्पस है. कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि जैसे 2021 में सेंसस नहीं हुआ, जनगणना नहीं हुई. 2001, 2011, 2021 में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई. वी डू नॉट इवन नो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. वी ओनली स्पेकुलेट 1.4 बिलियन, 1.5 बिलियन. तो वो स्पेकुलेशन है. कोविड के चलते नहीं हुई, लेकिन अब उसको भी 4 साल 3 साल होने होने को आ गए. तो अभी हो जानी चाहिए थी सेंसस. लेकिन बात सेंसस की नहीं है, बात है कास्ट सेंसस की. सेंसस में जनगणना होती है, कास्ट सेंसस में कास्ट की जनगणना होती है. तो क्या रिक्वायरमेंट है इसकी कास्ट सेंसस की. तो इसकी नीड के कुछ पॉइंट्स हैं कि पॉलिसी मेकिंग के लिए, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको डिटेल में पढ़ें. पॉलिसी मेकिंग के लिए एक्यूरेट डाटा मिल जाएगा. अफर्मेटिव एक्शन होता है, गवर्नमेंट जब किसी कम्युनिटी की फेवर करती है तो उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलते, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, ये ऐसी कुछ कम्युनिटीज जो हिस्टोरिकली जिनके साथ अगर सपोज अच्छा ट्रीटमेंट पास्ट में नहीं हुआ और वो ग्रो नहीं कर पाया कम्युनिटी, तो अब गवर्नमेंट चाहती है सारी कम्युनिटीज इक्वली डेवलप करें. तो उसके लिए एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविजन होता है और हर कंट्री में होता है, यूएस में भी होता है एक कुछ कम्युनिटीज के लिए. तो अफर्मेटिव एक्शन इसको बोलते हैं. तो उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन, सोशल जस्टिस टर्म, अंडरलाइन सोशल सोशल डायनेमिक्स, ये कुछ रीजन है कास्ट सेंसस के. ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स, बहुत ज्यादा पॉइंट्स देके बेनिफिट नहीं होता क्योंकि डिस्कशन में तुम्हें बहुत पॉइंट्स नहीं करने होते, अपना दिमाग भी थोड़ा यूज करो. और ये कुछ आइडियाज हैं, लेकिन आपको अपना दिमाग भी यूज करना है. यू हैव टू यूज योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. इसको पढ़ो जरा ध्यान से एंड मेक सम पॉइंट्स ऑन योर कॉपी सो दैट वी कैन डिस्कस देन. और आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश किसी में भी डिस्कशन कर सकते हैं आप. अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है कल. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कम्युनिटी कास्ट के अंदर भी ऐसी कम्युनिटीज आइडेंटिफाई करो कास्ट के अंदर जिनको बेनिफिट नहीं मिला.
शेड्यूल कास्ट के अंदर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो जिनको बेनिफिट नहीं मिला। उनके अंदर भी तो इकोनॉमिक क्लास हो सकती है। अगर आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, आप आईएएस बन गए, आप गेजेटेड वन ऑफिसर बन गए, आप साइंटिस्ट बन गए, आप प्रोफेसर गवर्नमेंट में बन गए। अब आपको आपके बच्चों को रिजर्वेशन शायद उतनी नहीं चाहिए जितनी एक ऐसे शेड्यूल कास्ट को चाहिए जो अभी बेचारा डेवलप नहीं हो पाया। तो सब कास्ट कास्ट के अंदर ऐसी कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करो, सेक्शंस आइडेंटिफाई करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी दूंगा डिस्कशन के लिए। मेन पर्पस जो था आपका रिजर्वेशन देने का, वो ये था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी खत्म हो जाए। क्या वो खत्म हो गई, वो देखना बड़ा जरूरी है। उसके लिए भी कास्ट सेंसस हेल्पफुल होगा टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। गवर्नमेंट पॉलिसी तो बना देती है, लेकिन क्या उन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो इफेक्ट है वो आया कि नहीं आया, इसको कैसे मॉनिटर करेंगे आप? आपको अगर पता लगेगा, कहीं कास्ट सेंसस आप करेंगे, पता लगेगा भाई ये कम्युनिटी तो डेवलप हुई नहीं इतने सालों से, तो गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको कर पाएगी। अब पर्पस क्या है कास्ट सेंसस का? जो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट था वो यही था। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो सोशियो इकोनॉमिकली बिल्कुल डेवलप नहीं हुए, टर्म है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिसोर्स जो है उसको प्रॉपरली यूज करना। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, हर सेक्शन सोसाइटी का इक्वली रिप्रेजेंट करे, गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, पब्लिक जॉब्स में। सोशल हार्मनी बढ़े। देखो, सोशल डिसहार्मनी नहीं होनी चाहिए। आज आप देखते हैं कि कुछ कास्ट दूसरी कास्ट से इसलिए उनके बीच में टसल रहता है कि भाई इस कास्ट को बेनिफिट हो रहा है, इस कास्ट को बेनिफिट नहीं हो रहा है, ऐसी बातें चलती हैं। तो उसको खत्म करने के लिए हमें बड़ा जरूरी है पता लगाना, कास्ट सेंसस करना। इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें आपकी, कास्ट सेंसस होगा तो रिजर्वेशन पर्टिकुलर कम्युनिटी को दी जाएगी, नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो इसी डायरेक्शन में एक और चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। वो भी इसी डायरेक्शन में एक नई चीज है, उस दोनों को देखो। तो ये जो मैंने लाल रंग से लिख रखा है, आई एम श्योर आपने इसके पॉइंट्स बना लिए होंगे। एक पेज का डॉक्यूमेंट दिया करूंगा आपको, या मैक्सिमम 2 पेज, वहीं से जीडी हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम्हें समझ आ गई तो। जल्दी से पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे कि पर्पस क्या है कास्ट सेंसस का। ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, बोलना है, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, लेकिन बोलना होता है। आपको टॉपिक अगर समझ आ गया, पॉइंट समझ आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनके ऊपर जीडी होता है। कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल हार्मनी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्जिनलाइज ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाए, रिसोर्स की एलोकेशन इफेक्टिवली की जाए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, सोशल जस्टिस की मॉनिटरिंग की जाए, एक्यूरेट डेटा मिल पाए पॉलिसी मेकिंग के लिए। ये है कास्ट सेंसस का पर्पस। कुछ लोग कास्ट सेंसस के फेवर में हैं, कुछ अगेंस्ट हैं। अभी पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था, एक एमपी ने दूसरे एमपी की जात पूछ ली, जात बताओ, वो बोलता जात कैसे पूछ लिया, कास्ट कैसे पूछा। तो वो सारे के सारे कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट जो डिस्कशन चल रहा है वो बेसिकली टॉपिक्स क्या चल रहे हैं। और आप क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको टॉपिक का पता होना चाहिए। आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन आपको थ्योरेटिकली, आपको लॉजिक के बेस पे डिस्कशन करना है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके,
सो ये सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिया, और ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट आपके पैनल पे पड़े हैं, उनको गो थ्रू करो, उनको नोट्स बना के उनको पढ़ा करो क्या है। तो अब डिस्कशन मैं स्टार्ट करता हूँ। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब अपना अपने आप को विजिबल करें सब लोग, और अनम्यूट करें सब लोग, और आपको एक दूसरे को पार्टिसिपेट करने देना है और खुद भी पार्टिसिपेट करना है। जब मैं बोलूंगा तब कंक्लूजन करना है। और अगर आप कंक्लूजन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कंक्लूड, देन मेक श्योर आपका पेन और पेपर आपके हाथ में है, और आप अपने पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, दूसरे ने क्या बोला वो नोट कर रहे हैं। तो टॉपिक आपको मैंने दे दिया है, कास्ट सेंसस इन इंडिया, द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसकी नीड क्या है। नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कास्ट सेंसस, ये टॉपिक है आपके लिए। और कास्ट सेंसस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, सो दैट आप ऐसे ना हो, ब्लैंक ना हो डिस्कशन के टाइम। लेकिन दीज पॉइंट्स आर नॉट रोड मेमोराइज नहीं करने हैं, अपने लैंग्वेज में इन पॉइंट्स को आपको बोलना है। Aritra and Shashant, Shashwat, you can open your mic. And now please start the discussion. Good evening, everyone. Hello everyone. Hello My name is everyone. Akash Mara. Good evening, friends. My name is Avinash Kumar Jha. I have given I'm glad we to have start given the a discussion. sensitive topic, which is caste census in India and its need and objective. As we know, the caste census was started around 1951, and this was because there are many scheduled caste and scheduled tribe undeveloped people society, which is unnoticed by wealthier people at the time. But now the system provided these needs, and provided for their needs, and the objective of the caste census is to reduce the number of those undeveloped society. So I invite all of you to keep your points regarding the need and objective of this caste census. I agree, Akash, with you, and I also add some point on this. So, why do we need to do? And what is the basic purpose of caste census is that it is a survey that collects data on the caste composition for the population. The main criteria for the caste census, it is used in the way like policy making and the social justice and in the resource allocation, because if the government knows how much caste people are in the are recent in the in the Indian countries there, then it helps the government to allocate the like budget in the particular favor of the caste, like in the OBC, SC, ST. And recently we can see that in the parliament also the Supreme Court has given the verdict that there must be like creamy layer and non-creamy layer subcategory must be there in SC, ST Yeah, I category. agree with you, Danish. But I would like to ask you, Danish, what is the significance of creamy layer? So somebody can, I think, hide their creamy layer, hide their income to get into the creamy layer, non-creamy layer. But that is the not इसका case. because because नॉन क्रीमी लेयर में आने से आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट Yes, मिलता है, तो hello. हर कोई चाहता है कि वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर ही रहे। तो अभी हम जैसे देखे कि रिसेंटली हमारे पूजा IAS, तो उनका केस हुआ, तो वहां पर भी उन्होंने अपने आप को नॉन क्रीमी लेयर ही दिखाया था, क्योंकि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना था। तो यही Yes, कारण है कि Amraj, लोग I अपने आप believe को नॉन क्रीमी लेयर के अंदर दिखाते हैं। yes, Amraj, Yeah. I believe that that is because of the caste census in 2021 has not been taken, so that there is a major gap between 2011 to 2021. In that period, a society must have been developed in that period, and that caste census is necessary for that region to know whether the people are developing or not. यस आकाश Yes, Akash, How can ना मुझे how can लगता है you ठीक है define अगर the इसको पॉजिटिव वे how में can लिया you जाए, क्योंकि define the इससे caste? First of all, that caste how हमें can यह you पता census चलता define है कि caste? हमारा रिजर्वेशन देने का Caste जो is something that caste is something यस that you cannot define economical in a good basis. manner. If you यस want, if मेरा you कहने का want to मतलब be, ये है if you want to be कि a good developed nation, there must be a system where economically economically distribution should be there, not on the caste basis.
how can you identify that में in a देखिए particular? Yes, जाति sir. जनगणना की जरूरत हमारे अविनाश, गवर्नमेंट ने रही है, जब मैं इसके फेवर में 1947 के बाद में 1947 के बाद में गवर्नमेंट ने जब भी हमारा जनगणना की है तो उसके साथ ही उन्होंने कास्ट सेंसस भी किया है, पर इसका डेटा उन्होंने पब्लिश नहीं किया है। 2021 में उन्होंने कहा कि हम कास्ट सेंसस करेंगे ही नहीं। पहले तो उन्होंने डाटा भी पब्लिश नहीं किया था, पर 21 में उन्होंने कहा कि हम कास्ट सेंसस करेंगे भी नहीं इस बार। तो मुझे शायद इसका लगता है रीजन यही था कि और जब बिहार में कास्ट सेंसस हुआ तो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाया। मुझे लगता है कि कास्ट में वाइज कास्ट जनगणना सेंसस हुआ इसलिए भी तब जरूरी है क्योंकि जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन लागू क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, SC ST या ट्राइबल कास्ट के लोग हैं, उनमें जो है अपने नेशन को अगर आगे लेके जाना तो सारी कास्ट को बराबर लेवल पे पहले लाना पड़ेगा, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया था। तो कास्ट वाइज हमको जनगणना करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इससे कि हमको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी जो रिजर्वेशन है। Yes, I want to support Kuldeep Verma. I want to support Kuldeep फ्रेंड्स, हमको शायद अभी इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए कि जो आउटपुट नहीं आया है। सेंसस है वो रिजर्वेशन है, उनका आपस में टॉपिक लिंक क्या है? एक्चुअली हमको इस पॉइंट पे डिस्कस करना चाहिए कि जो I guess friend, we are going personal. I guess we are going personal. The topic is that why do we need caste census and what are the challenges to do that and why it's needed that we get the Caste accurate census data. creates more divide and confusion among the society and distrust among the communities. Please let me complete. डिस्कस करते हैं कि जाति जनगणना की जरूरत क्यों है। one by one. Please speak one by one. हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। Yeah. So I continue that क्या क्या पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, बोलिए अलग अलग करके। जातीय जनगणना की जरूरत क्यों है? क्योंकि प्राचीन काल से सभी जातियों में भेदभाव मतलब बड़े लंबे टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो पहले जो ST कैटेगरी में जितनी जाति उनके साथ भेदभाव ज्यादा हुआ है, उनको जो शिक्षा की जो सुविधा देना चाहिए वो कम मिली है पहले के कंपेयर में। पहले देखा जाए तो जो अभी जनरल जितनी कास्ट है, मान लो पहले 4 वर्णों में पूरा समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण शूद्र वैश्य। I guess Sandeep, the thing you are talking, I guess a very medieval time, I guess 100 years before you are talking, the caste census is अभी implanted हमारे after देश को 19 आजाद हुए सिर्फ Yes, कितने sir, साल में? I think there is a 1947 point. it is implanted, and after that those who have faced some social and economic issue, for them they have make the caste system. Now our main Yes, topic I is that agree why with you. I totally agree with you. Yes, sir, संदीप जो टॉपिक आप बता मेरा रहे हो वो कहना हम है लोग पढ़ रहे हैं। कास्ट टॉपिक सिस्टम के साथ साथ मुझे ये आइडेंटिफाई कास्ट सेंसस के साथ साथ मुझे ये Yes, sir. आइडेंटिफाई करना Sandeep is बहुत ज्यादा trying to जरूरी say है। about a resource allocation. Sandeep is trying to say about the उस resource पर्टिकुलर allocation. कास्ट में कितने परसेंट नॉन क्रीमी लेयर है, कितने परसेंट क्रीमी लेयर है। आर्थिक आधार पे जो रिजर्वेशन है कास्ट उसमें फेवर है। आर्थिक जो इकोनॉमिक बेस पे कास्ट सर्टिफिकेट मिला है वो कास्ट सेंसस से ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो सकता है। कास्ट Yes, sir. सेंसस के I साथ साथ partially agree with गवर्नमेंट Avinash. I partially agree with you, Avinash, because in the initial time when there was a jamidar, you can say, under those Yes. jamidars there was bhagwali, those people working, but the resources you can see the jamidar have plenty of the lands, but the laborers working under him has no life or no economically values. So government stood up to provide the resource allocated between those jamidar and those आधार होना those चाहिए। I laborers. totally agree with Akash what has said that 13 साल हो चुके हैं कास्ट सेंसस 2011 में कंडक्ट हुआ था लास्ट। संदीप यार तो उसके बाद से मतलब काफी साल हो चुका है। मतलब होता है कि आप I guess Akansa have not presented. Akansa have not presented. Give her chance to present. पब्लिश नहीं हुआ है, हमें इस पॉइंट पे भी ध्यान देना चाहिए कि I guess every have presented once. And 900 Let give her communities chance. had zero representation. So we should address this issue. And to address this issue, we अब require caste census. 2024 में कास्ट सेंसस कंडक्ट करना चाहिए क्योंकि जो पिछली बार हुआ था वो 2011 में हुआ था। 13 साल में काफी डेवलपमेंट हुआ है कि कास्ट सेंसस हुआ था पर उसका डेटा पब्लिश नहीं हुआ था। I agree with you, Danish, but apart from these points, I believe
I believe caste census is required because, as we can see in recent times, there are a lot of frauds. The people who deserve those reservations are not getting it. But the Because why frauds we are are not? different category. We Because are of the mainly problem. focusing on why we need to why we need caste census. We are not. That's why we need caste census, so that the people who are executing and making policies, uh, the people who are actually verifying the caste certificates, they can get actual data and verify it in a better way, and the fraud Fraud. can be reduced. So Exactly. I think the question fraud is is different. here is why we need See, करवाया था जिसके ऊपर those वहाँ who के are हाई the कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो those who उसका are the कुछ कुछ रीजन beneficiary ये of रहा the होगा कि वहाँ के हाई reservation, कोर्ट ने उस पे रोक लगाई। sometimes they are not able, they don't want to reveal, those who are the beneficiary of these reservation systems. And if they, as we know, that those who become scientists, and as sir said, that those who got the reservation, they don't want to reveal that now they are eligible and they are in the equal opportunity as a general caste. No, Yes, but That also one those kind who of have agree fraud. with become you. I scientists, am agree with their you. data is I am agree. already with government. Then they can't hide yes, it, yes, and it is already mentioned. Na? I want to give the No, they are point that hiding. How can you caste. say that they are not hiding? They are purposely hiding all these things. I have seen many of them who is OBC, SC, ST, and still here. Even IAS officer. You are saying about the simple scientist, simple class B officer, class A, D officer. No, even IAS officer hiding, and his son, his grandson is getting the reservation. I support Yes, yes, Avinash. I support I add Avinash. some point about Sir, Avnish. I I add think some point. There This is is a a very good loophole. point We must because find now this we loophole, have good and we have initiative to about search the this caste loophole. category. So for the loophole finding, we must have to take the caste census, and that data we need from that caste census, I think. And caste is provided to improve the backward society, and caste census is needed for checking those economically backward society has been developed or not. Yes, अब Akash, I agree with you. फ्रेंड To हम अगर कास्ट हम agree लोग सेंसस to देखें that तो के अगर point, बारे पास्ट में टाइम बात में कर जब रहे हैं, हमको थोड़ा आज बहुत वी इसके हैव बारे में मार्जिनलाइज्ड बात पीपल, करना चाहिए कि कास्ट these सेंसस के marginalized communities, they डिसएडवांटेज are क्या होंगे। very under You have to marginalized find the communities, हम so सब इसके they caste should फेवर have में बात proper कर रहे हैं, इसके representation. डिसएडवांटेज क्या होंगे। मेरे को लग रहा है कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस हो गया तो जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी इंडिया के अंदर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। I agree और with you, और Avnish. और आपको नहीं लग रहा है कि सोशल डिवीजन जिसके लिए हम लोग ने ये रिजर्वेशन शुरू किया था, वो सोशल डिवीजन फिर एक बार स्टार्ट हो सकता है? और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हम उसको कम करना चाह रहे हैं पर वो और बढ़ेगा। You are मुझे लगता है ये misunderstanding it करना with चाहिए, a बट caste system, with a caste census. Caste census means वो कास्ट का गणना करना फिर से, इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का अगर अगर स्टेप्स देख रहे हैं आप, अभी 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 सुप्रीम कोर्ट का एक चल रहा है अभी, एससी के अंदर क्रिमिनल एंड नॉन क्रिमिनल का फाइंड करना। इसका मतलब गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग स्टेप्स to avoid those kind of circumstances which are going through, like IS Pooja Khedkar has gone through. बिल्कुल सही बोल रहे हैं, non-criminal. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप Yes. सर। लेकिन कास्ट सेंसस के साथ साथ सिर्फ कास्ट के पॉपुलेशन को ना ध्यान में रखते हुए उस कास्ट के पास कितना संपत्ति है देश का, कितना ये है, उसको भी सरकार को रिवील करना जरूरी है। That's how these all बजाय things हमें are taken. इकोनॉमिकल जातियों की आर्थिक सामाजिक क्या जरूरत है अगर हमको और रिसोर्सेस कितना उपयोग पैसा कर जाना रहे है हैं, किसके इसका पास यदि कितना पैसा अलग है अलग तो हम हम लोग उसका उसके लिए इकोनॉमिकल आकलन कर सर्वे भी कर सकें, सकते हैं। तो ये देश के लिए ज्यादा सही होगा। मान लो मुझे एक मुझे जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज दिख रहा है कास्ट सेंसस का, गलत रिजर्वेशन ना लें। मुझे लगता है मुझे करंट सबसे बड़ा जनरेशन कास्ट जो है, सेंसस का जो डिसएडवांटेज दिख रहा है वो है कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन। यदि पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, यदि एक कोई गांव है, कोई समुदाय है, उसमें यदि कहीं भी एक कास्ट के अभी तक मान लीजिए नहीं पता है, यदि किसी भी समाज के, किसी भी समुदाय के यदि ज्यादा लोग रहते हैं, तो जरूरी है, बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि दूसरे जो कि अल्पसंख्यक होंगे उनको दबाया जाएगा। अभी मान लीजिए एक तरह से नहीं पता है कि कितना पॉपुलेशन है, तो चलिए ठीक है, लेकिन जब ये कास्ट सेंसस आएगा तो ये हो सकता है कि एक प्रॉब्लम हो जाए। Also to बिल्कुल add सही to बात it, है, मैं आपकी बात से for that, that is the कास्ट वाइज challenge जनगणना you जो है are talking about. this has become a weapon for the political कास्ट वाइज parties जनगणना to करना इसलिए polarize the जरूरी है society and to क्योंकि try हमको to ये win पता the चले election पर्टिकुलर based on the जितने caste कैटेगरीज census हैं data. उनमें कितनी So that ग्रोथ should हो be रही है, taken care. जो रिजर्वेशन का
पर्पस था वो फुलफिल हो रहा है, बट इसको पब्लिक में ओपन नहीं करना चाहिए, इसको हाइड रखना चाहिए। और जो नहीं हो रहा पर्पस है है पब्लिक में तो ओपन No, no, 2011 this तक हो रहा है, must be इसको पब्लिक में ओपन नहीं 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 किया हो है, रहा हो रहा है है, 2011 एग्जैक्टली तक। हो रहा है, all the ओपन processes करना for नहीं चाहिए, मैं ये बोल caste रहा हूँ। census, नहीं नहीं किया, मैं ओपन नहीं किया मैं है। इंसर से all the मैं processes इनसे for मैं caste इनसे census. सहमत हूँ कि यदि आप पब्लिक में यदि आप पब्लिश कर रहे हैं तो आप सिर्फ पॉपुलेशन को मत पब्लिश करिए, आप हाँ उसके एग्जैक्टली, रिलेटेड कि उस कास्ट सिस्टम में कितना ग्रोथ है, उस हाँ कास्ट ये सब सिस्टम अच्छी में अच्छी चीजें Yes, yes. पब्लिक कीजिए, नहीं, ये वो हर एग्जैक्टली एक मैं ये चीज बोल Totally रहा हूँ। agree with पब्लिश Avinash होना that चाहिए he said सब कुछ कि मतलब उस आना कास्ट चाहिए सिस्टम ने अभी तक कि कितना ग्रोथ कितना का कितना कास्ट आइडिया का ग्रोथ कैसे कितना लगाएंगे, ग्रोथ कितना हुआ पता है कैसे और लगाएंगे, want किसी to कास्ट add में I कितना want to ग्रोथ add हुआ कास्ट वो को किस आधार I पर want डिसाइड करेंगे, ये रिक्वायरमेंट है क्या डिस्कस कर रहे हैं। रिजर्वेशन government की, must और take उनके अंदर भी take अगर effective लाइक against the नहीं, मुझे SCL और सबसे ज्यादा जरूरी CL सबसे की ज्यादा जरूरी मुझे कैटेगरी लग रहा है कि इंक्लूड कास्ट होनी सिस्टम चाहिए। का, उस पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम का लिटरेसी रेट कितना है, ये सबसे एग्जैक्टली ज्यादा मैं यही जरूरी बोल है रहा हूँ। रिवील करना। किसी भी एग्जैक्टली कास्ट लिटरल का लिटरल I guess लिटरेसी from रेट देखना पार्लियामेंट बहुत में last जरूरी कितना है। 70 प्रतिशत years होता है, नौकरियों there में is कितना no प्रतिशत, change in the ग्रुप ए की OBC जॉब में कितना OBC उनका अनुपात है, ग्रुप बी की पोस्ट में कितना उनका अनुपात है, ग्रुप सी में और ग्रुप डी में, उनका आकलन कैसे करेंगे इस कास्ट ने ग्रोथ किया है, इस पॉइंट पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। किसी भी अभी एक कास्ट, सर ने बोला कि जो है कास्ट वाइज जो है हाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको ये भी देखना चाहिए कि किस जाति में शिक्षा की कमी है, उसको और प्रमोशन करना चाहिए, उसको और बढ़ावा देना हाँ चाहिए, उसको छूट देना चाहिए पढ़ाई में, क्योंकि हाँ ओवरऑल ये जब भी सारी इससे कम्युनिटी हम ये स्ट्रांग भी होगी देख तभी तो सकते हमारा हैं कि कास्ट कौन वाइज सी जनरल ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन के कास्ट का कौन ग्रोथ सी कैसे कास्ट हुआ है ज्यादा बेनिफिट उठा रही है, इससे हमको ये भी पता लग जाएगा इसके अंदर कि कौन सी कास्ट ज्यादा बेनिफिट उठा रही है रिजर्वेशन का। जैसे कि अभी ST SC के अंदर बात करें तो कुछ कास्ट है वो ज्यादा बेनिफिट उठा रही है, कुछ कम उठा रही है। OBC की भी हम बात कर लें तो इससे हमको ये भी पता लग जाएगा बेनिफिट कि तो नहीं ठीक है, जो बेनिफिट रिजर्वेशन है इसका उसको नहीं है, कैसे बेनिफिट डिवाइड अच्छी बेनिफिट बात है, नहीं, जिसको अगर जिस मिलेगा। कास्ट और का मुझे ग्रोथ लग हो रहा है कि चुका है, कास्ट किसी कास्ट में गणना हुई है पॉपुलेशन but बढ़ चुका है, कास्ट परसेंटेज ऑफ सेंसस हो बन चुका है, तो परसेंटेज सिर्फ चेंज में कुछ कास्ट नहीं आया है। रिक्वायरमेंट नहीं है OBC जिसको नीड हो 50% लास्ट रिजर्वेशन 70 की ईयर से रिक्वायरमेंट OBC कास्ट का 50% रिजर्वेशन का ही है। फायदा होता है, एक कोई बेसिक ठीक है, हमें भी तय करना कंप्लीट पड़ेगा। होनी चाहिए, इकोनॉमिकली ग्रो तो उसके लिए मतलब कास्ट जो सेंसस जो का होना हमारे जरूरी है। क्रीमी अगर लेयर और किसी नॉन कास्ट क्रीमी में लेयर के बेसिक जो ग्रुप स्टैंडर्ड कैसे है, जब डेवलप कास्ट होना सेंसस हो चाहिए, तो सिर्फ नीड चार उसके या बाद 5 कास्ट में कास्ट डिवीजन नहीं होना फैमिली चाहिए, मेंबर को जनरल OBC मतलब SC मिलना नहीं ST, चाहिए। जनरल OBC SC ST, ये सिर्फ 4 तक हमने सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें इसका कैटेगरी बनाना चाहिए, कैटेगरी में सब कैटेगरी कैटेगरी AWS बनाना अभी चाहिए, जो AWS जो कैटेगरी कास्ट सब अच्छा कैटेगरी खासा शुड डेवलप बी कर ली देयर। है उनको क्रीमी लेयर में रख लेना चाहिए, जो नहीं की है उनको नॉन क्रीमी लेयर में, उसका भी हाँ नहीं, OBC हम के अंदर उससे एक कॉन्सेप्ट है, हम OBC उससे के अंदर और पहले ज्यादा से एक बना कॉन्सेप्ट सकते है। हैं, हम उससे और संदीप जी ज्यादा सही OBC बोल के रहे अंदर हैं, बना पहले से सकते हैं, SC क्रीमी कैटेगरी को लेयर, भी नॉन क्रीमी क्रीमी लेयर, नॉन लेयर, क्रीमी लेयर मिनी होना क्रीमी चाहिए, लेयर, व्हाट हमें एवर, क्लियर मतलब कट हम लोग और बना किसको सकते हैं रिजर्वेशन उसका। चाहिए, किसको हाँ नहीं ये चाहिए। ये पॉइंट है The कि अभी another अभी point ST is SC के अंदर आगे उस पर क्रिमिनल बात नॉन करते क्रिमिनल हैं। के लिए तो अभी मैं जो सुप्रीम कोर्ट का भी मैं फैसला है वो इसी की तरफ मैं ही संदीप कदम है जी की कि बात हम से ST सहमत SC हूँ। को भी इन्होंने क्रिमिनल और सही नॉन बोला कि क्रिमिनल हमें के अंदर SC डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर रखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं बहुत SC जरूरी है। और दूसरा SC इनका कौन कास्ट कास्ट रिजर्वेशन की सिस्टम तरफ हो सिस्टम जाएगा का पॉइंट, इतना भी हमारा अच्छे पॉइंट से है होना कि चाहिए, सेंसस, जैसे तो हमको अपना सर्टिफिकेट तो फोकस बनवा कास्ट लेते हैं सेंसस लोग, के ऊपर रखना चाहिए। लेकिन उसका क्या नहीं, गवर्नमेंट हमको अपना द्वारा फोकस सही कास्ट सही से सेंसस के ऊपर परिचय रखना नहीं चाहिए, दिया जाता रिजर्वेशन के ऊपर हमको अपना फोकस नहीं रखना चाहिए, हमको कास्ट सेंसस के ऊपर ही अपना फोकस रखना चाहिए। so so हमारे हमारे yes, कंट्री में there is Right, इतना a we लेबर there is can a फोर्स now point है। I want to conclude. add. We can now came to the conclusion, I guess, that why do we need caste census No, and as Saurabh, there is colleagues. another point there. I want to add that Yeah, 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 yeah. Please, yeah, that please. promoting of social harmony. Why that is needed in our society? Because we can see that there is a difference. The SC ST, there is a bonding topic between that SC ST and OBC. Those categories are getting more benefits than generals. That difference between the our mindset. Those mindset needed to be rectified. And Yeah, Akash, I guess for that has that been purpose, discussed. This discussed by, I guess, Avinash. I guess the thing you are saying, I guess I've discussed before. I add one point. for I want to I give add that one point. solution जैसे हम लोग solution by देखें, Wait, caste census data. We can show that how much growth has been promoted. Growth has been done in Yes, these years. that I have two points already are told discussed. Mr. Akash that Akash, for that this point are not Okay, discussed. okay. we have not We to can add. I So add. I Yes, guess we have not we to can. publish only population based caste. We have to show
publicly how much growth? this government, Yes. how much growth is there. Growth we have made, India- and the list has been reduced. How much list has been reduced which so that which SC which ST caste category. uses how much And resources. census can Yes. also help us to compare it to other developed nations, how they overcome their challenges, how they pulled up their minorities, and it will help us to make better policies and implement it in a better way. Yes. Yes. Yes, again.
Yeah, friend. So I guess can we can we conclude now? If Sarvesh, someone Okay, has you want wanted to to give conclude? another point, Yeah, Yeah, I add one point. Hello, I add yeah, Yes, one yeah, point. please. yes, that's fine. Yes, please. Yes, please. या द पॉइंट इज दैट पहले हमें क्या करना चाहिए, इससे ऐसे बात हो रही है SC ST की, तो हमें SC ST में भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर रखना चाहिए। हाँ हाँ, इसमें फिर इसके क्या बारे में होगा, मैंने बात की Yeah, है। that's हाँ the नहीं इसके इसके petition. बारे में That's आप the बात नहीं petition. की। एक्चुअली क्या गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो जिसको नीड हो कास्ट की, जिसको रिजर्वेशन की नीड हो, उसी को मिलना। जैसे गांव में बहुत लोग हैं जो SC कैटेगरी है, सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव ले जिनको लिया नीड है, है। आई Yes, थिंक गवर्नमेंट भी इसके that ऊपर इनिशिएटिव ले लेगी responsibility अभी। has been given to the state जिसको governments नीड to है उसी को मिलना चाहिए, divide ऐसे the सबको नहीं मिलना चाहिए। subcategories. इसके लिए गवर्नमेंट को एक जैसे इनिशिएटिव जैसे ओबीसी यही में टॉपिक है कास्ट he is सेंसस। talking मैं एक about पॉइंट ऐड करना voluntarily चाहता taking हूँ मैं एक पॉइंट voluntarily. ऐड करना चाहता हूँ Yes, कि जैसे yes. ओबीसी में बहुत दिनों से चलते आ रहा है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, बट यू कैन सी दैट कि इससे सिर्फ सॉल्व नहीं हो रहा है। सम ऑफ माय फ्रेंड आई कैन सी द क्लियरली दैट हिज फादर इज ए क्लास 1 ऑफिसर, स्टिल ही इज गेटिंग रिजर्वेशन। तो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर से ही सिर्फ ये चीज सॉल्व नहीं होगा, इसको और एक आई थिंक एक ब्रॉड मतलब एक बहुत बड़ा ये बनाना चाहिए। Yeah, Avinash, I Avinash, agree that I I agree think with that that. It is is a very vast topic. corruption. More we explore, टेकिंग more point will come. So I guess we should conclude it एक now. पॉइंट और It जोड़ना is a very चाहता vast हूँ। and general topic. More we explore, more views you put, there will be some opportunity to start यस, new conversation. So I guess that's the best time we can conclude that. Then the best conclusion have made Vasandeep that they should either remove or what to say dysfunction that the conventional way of reservation. There is new reservation should come like on the economic basis. There are Yes, more sub layer sub reservation. सब कास्ट सिस्टम ले शुड बी देयर, नॉट ओनली कास्ट सिस्टम, Thank you, सब Vinas. Thank you. कास्ट सिस्टम शुड बी। More यस, subcaste system should come. And Okay, now conclude, please. Yeah. Avinash, Saurabh, So unmute yourself. everyone, sir, okay we my had a friends, very good. I take opportunity to conclude the discussion. Friends, we had a good discussion today. Most of us was agree on that caste system should be there, and most of us was not agree that system should not be there. Some of my friends had raised many good points. Some of my friends told that it was started in 1950 only, and equitable distribution of resources will be there. Some of my friends raised the voice that it is not good where it is someone is hiding like Puja IS, and one of my friend raised the point that there was a zamindari pratha, then so government involved in that and distributed the equally from that zamindar, equal land to the zamindar, and after that conclusion we find a conclusion that yeah, caste census should be there, not caste system, sorry, caste census should be there, but there should be a new caste census, not only OBC, SC, ST. We should not limit on that only. There should be sub-caste system, and not government has not to publish only the population. He has to publish um, pop, um, literacy rate. He has to publish the progress report. He has to publish how much caste that particular caste using their government resources. So finally I'm concluding it. ओके अविनाश, आपने बीच में डिस्कशन तो आपने फिर भी अच्छा किया, कंक्लूजन आपका अच्छा नहीं था, क्योंकि एक तो आपने बहुत गलतियां कर दी। कास्ट सिस्टम और कास्ट सेंसस ये दो अलग चीजें हैं। कास्ट Yes sir. सिस्टम शुड बी देयर, ये अगर बोलोगे तो गलत हो जाएगा। कास्ट Sir, सेंसस शुड बी देयर, ये अगर टॉपिक वो है। और आप लोग टॉपिक जरूर देख लिया करें, टॉपिक क्या है। आप बहुत ज्यादा डेविएशन कर रहे थे, यू पीपल वर डेविएटिंग अ लॉट। इवन कंक्लूजन में भी आपने अविनाश बहुत डेविएशन मारा है। ये जमींदारी प्रथा ये वो सब तो टॉपिक रिलेटेड नहीं है उसके साथ एक्चुअली। कास्ट सेंसस सिंपली मीन्स है जनगणना कास्ट के आधार पे। तो एक तो सेंसस होना चाहिए, बिकॉज 1891 से अगर आप देखोगे, लॉर्ड रिपन जब हुआ करते थे 1881,
पहली बार कास्ट सेंसस हुआ था 1881 में, तो तब से कास्ट सेंसस चल रहा है, इसीलिए ऑड नंबर है ये। तो 2001 में हुआ, 11 में हुआ, 21 में नहीं हो पाया, तो अब होना चाहिए। क्योंकि कास्ट जब सेंसस जब तक नहीं होगा, हमें पता नहीं लगेगा कि कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, और हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको ढंग से फ्रेम नहीं कर पाएंगे। और कास्ट सेंसस इसलिए बिकॉज हमें मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कास्ट इज वन मीन, व्हाई डू वी वांट कास्ट सेंसस, पहले ये समझो। कास्ट सेंसस हम करवाना क्यों चाहते हैं? हम सोसाइटी को कास्ट लाइन पे बांटना नहीं चाहते हैं, वी डोंट वांट टू डू दैट, और वो गलत चीज है। डिवाइडिंग सोसाइटी ऑन कास्ट लाइन इज अ बैड थिंग, नॉट गुड थिंग। बट एक्चुअली क्या है, हिस्टोरिकली इंडिया इज कास्ट बेस्ड सोसाइटी। सो हिस्टोरिकली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट of the communities is divided on the caste lines. There were some castes which are marginalized section, तो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से रिसोर्स स्पेंड किए, बहुत सी अफर्मेटिव एक्शंस किए। क्या उनको उसका बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? क्या अभी तक जो गवर्नमेंट ने अदर बैकवर्ड कास्ट बनाया, शेड्यूल कास्ट बनाया, तो क्या उन सेक्शंस को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये कब चेक करेंगे हम? ये चेक करने का एक तरीका है, देयर इज अ प्रोसीजर टू डू दैट, और वो कास्ट सेंसस के थ्रू किया जा सकता है। बिकॉज कास्ट सेंसस के अंदर तुम्हें क्या लगता है, ओनली कास्ट का ही पता थोड़ी लगाएंगे वो कि आप कौन सी कास्ट के हैं, वो उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी देखेंगे। इट्स डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स क्या बोलेगा भाई? भाई बाद में मेरे टेबल पे ये डाटा आ जाएगा, नीति आयोग है या कोई गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, उसके टेबल पे ये पता होगा कि इस कम्युनिटी के लोग सबसे कम डेवलप्ड हैं। अब मैंने सुप्रीम कोर्ट का आपको एग्जांपल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि भाई जो शेड्यूल कास्ट है, क्या वो ये एक होमोजेनस कम्युनिटी है कि उसके अंदर भी हिट्रोजेनिटी है? मतलब शेड्यूल कास्ट में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप हो चुके हैं। अब जो 3 जनरेशन से आईएएस है, आईएएस के बेटे को कास्ट की वजह से अफर्मेटिव बेनिफिट मिलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके फादर अब वेल टू डू हैं, उनको शायद रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक फार्मर जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का है, वो उसका बच्चा एक आईएएस शेड्यूल कास्ट के बच्चे के साथ compete नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। एक ट्राइबल जो तीसरी जनरेशन से दिल्ली में रह रहा है और उसके फादर आईएएस ऑफिसर हैं, वो ट्राइबल उस ट्राइबल के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते आप, जिसके फादर डेवलप नहीं हो पाए हैं और उसको पढ़ाई भी नहीं करने को मिल रही है। ट्राइबल एरिया तुम जानते हो कैसा होता है, जहां पे पहुंचा ना जा सके। क्या दिल्ली ट्राइबल एरिया है? तो अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट क्यों ले रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। अब ये पता कैसे लगेगा सुप्रीम कोर्ट को कौन ऐसा है कौन ऐसा नहीं है? वो सेंसस से पता लगता है। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, ये शायद उन लोगों को हेल्प करने के लिए एक स्टेप हो जिनको हेल्प की रिक्वायरमेंट है। इस बात में तो हम सब एग्री करेंगे कि हेल्प उसको की जाए जिसको हेल्प की रिक्वायरमेंट है। जिसको हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हेल्प करके बेनिफिट नहीं है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाएगा हमारी कंट्री के। इंडिया इज अ कंट्री जिसमें रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड हैं, वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री। नंबर 2, अंबानी के बेटे की शादी हुई तो एक और डिबेट चला, इक्वलिटी ऑफ द वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, यू नो दैट। उसमें एक आर्टिकल है 39 आर्टिकल ये बोलता है कि वेल्थ ऑफ द नेशन शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी टाइम्स मैगजीन की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया था कि इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटी है, पुअर रिच सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वो ब्रिटिश एरा से भी ज्यादा हो गई है। ब्रिटिश एरा में उतनी नहीं होती थी। ब्रिटिश एरा में भी कुछ लोग जो अंग्रेजों के क्लोज होते थे वो डेवलप हो जाते थे, और कुछ लोग जो नहीं होते थे अंग्रेजों की फेवर में, उनको अंग्रेज कोई बेनिफिट नहीं देता था। लेकिन उस टाइम पे भी इनइक्वालिटी उतनी नहीं थी जो आज है, और वो दिखती भी है, एग्जाम्पल भी है तुम्हारे पास। तो इन सब चीजों को अगर तुम सामने रखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इक्वलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। तभी हो पाएगा अगर तुम्हें पता होगा किसको कितना देना है। ऐसा नहीं गलत लोगों को तुम देते रहो, इसके लिए सब काम झाम हो रहा है। तो भाई पहले समझो, डिस्कशन डिबेट करने से पहले पहले पॉइंट समझो क्या है, उसके बाद डिस्कशन करना है। तो तुम डेविएशन मार रहे थे तुम लोग बहुत ज्यादा।
अच्छी बात ये थी कि आप लोग बहुत जो है डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो पहला स्टेप है। पहला स्टेप है जिसमें आप डिस्कशन कर रहे थे। कुछ लोगों ने नहीं किया, जैसे आलोक यादव ने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। फिर देर वॉज वन गर्ल, आकांक्षा। आकांक्षा ने डिस्कशन ज्यादा नहीं किया, तुमने उसको बोलने नहीं दिया ज्यादा। दानिश भी थोड़ा कम बोले। पटेल बोलने की ट्राई कर रहे थे लेकिन कम ही बोले। शाश्वत भी आज थोड़ा सा, अरित्रा भी बोलते हैं लेकिन आज कम बोल रहे थे। कुलदीप बोल रहा था, अविनाश बोल रहा था। फिर उसके बाद ये आकाश भी बोल रहा था। हेमराज बोल रहा था। सौरभ बोल रहा था, लेकिन बाकी थोड़ा कम बोल रहे थे। तो बहुत ज्यादा आपने सर फिश यहाँ पे मार्केट हो प्रैक्टिस रहा था करना है। इसमें सर। हाँ, बहुत ज्यादा सर फिश मार्केट हो रहा था, कोई किसी को सुन ही नहीं होने रहा दो। था, बस अपना बोलने में लगा था। नहीं, कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करो, लेकिन बोलने का प्रैक्टिस करो सब लोग। होने तो कोई बात नहीं, आप लेकिन अपना बोलना है, आप बोलने की ट्राई करो। सर यस अभी वहां पे दिक्कत आ फिक्स रही है मार्केट सर, नहीं क्या होता। ना थॉट्स नहीं निकलते सर, वो मतलब ये इशू अभी प्रैक्टिस का है, किसका है, मतलब कंटेंट का है या फिर किसका है, वो समझ में नहीं आ रहा कि थॉट्स निकलते नहीं है सर, तो जो भी टॉपिक दिया जा रहा है इस पे। बस प्रैक्टिस का इशू है, और किसी का इशू नहीं है। प्रैक्टिस, बोलना जो स्टार्ट कर देगा आदमी, वो बोल लेगा। देखो, पर सर तीन कंटेंट स्टेजेस हैं। वाइज भी कम ऐसा लगता है कि नहीं, कंटेंट भी नहीं है पहले कुछ। तुम कंटेंट कितना भी हो तुम्हारे पास, मैंने दिया तो था तुम्हें। मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट आज देता हूँ, कल आ जाओ डिस्कशन के लिए, कल भी नहीं बोल पाओगे। अगर ये कंटेंट का इशू हो तो मैं कंटेंट तुम्हें आज ही दे देता हूँ, और कल आ जाओ डिस्कशन के लिए, नहीं बोल पाओगे। इसका मतलब ये इशू कंटेंट का तो है नहीं, ये इशू है प्रैक्टिस का। लेकिन ये सर प्रैक्टिस का इशू है। डिस्कशन लेकिन सर प्रैक्टिस करो बोलने का। डिस्कशन हाँ, में क्या है, सभी लोग आपस में बोलने लगते तो कोई एक दूसरे की बात मतलब सुन नहीं पाता, तरीके से बोल भी नहीं पाता, तो एक एक करके ये प्रैक्टिस का इशू है। इस एक एक करके कोई ऑप्शन दे मतलब ये नहीं बोलिए। होता। एक एक करने वाला वो होता नहीं ना, कई बार फिश मार्केट बनती है वहां पे भी। जी। देखो, आप समझो मेरी बात, ये प्रैक्टिस से होता है। जो लोगों को बोलने की आदत पड़ जाती है, वो चाहे कितना फिश मार्केट हो, बोल ले जाते हैं अपनी बात, कर लेते हैं वो। आपने नहीं देखा सर, होगा कि टीवी डिबेट में। हाँ, सर सर ये मैंने बोल रहा हूँ कि कास्ट जैसे सेंसर मैंने कास्ट कि सेंसर सर सर कास्ट के बीच में डिफरेंस बताया था उसी टाइम पे, फिर भी वो टॉपिक उसी डायरेक्शन में गया, तो क्या होगा मतलब। आप बोलिए, जैसे बोलते हैं आपके, आप डिस्कशन भी अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हो। टॉपिक ये नहीं, टॉपिक डिस्कशन का कुछ और है। फ्रेंड्स, आई थिंक वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। टॉपिक इज समथिंग डिफरेंट। यस मेरे को लगता है सर, टॉपिक मैं कुछ और एक एक बात ध्यान से देखना, अगर कोई काम की बात बोलेगा तो सब सुनते हैं। तो तुम अपनी सर एनर्जी के साथ काम की बात बोलो। सर ये बोल रहा हूँ जैसे फिश मार्केट हो रखा है, तो उसमें अगर बोलूंगा तो उसके मार्क्स तो नहीं कटेंगे कि मैं भी उसी में बोल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं तो डिपेंड किसी करता है तुम जो। कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। यस एंड सर। तुमने सर किसी को काट क्वेश्चनिंग दिया लेकिन आंसरिंग तुम्हारे में पास अगर पॉइंट नहीं है, तब नंबर सर कटते अगर हैं। क्वेश्चन आंसरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और लेट्स से अगर मेरा कोई पॉइंट्स ऐसा मैंने जेन्युइन नहीं बोला, या फिर मान लो कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं बोला, पर मैंने क्वेश्चनिंग आंसरिंग में या फिर उसी में डिस्कशन में ही पार्टिसिपेट किया, तो भी ऐसा रहता है क्या कि वो कंसीडर करते हैं मार्क्स के लिए? मतलब मैंने डिपेंड मेरा कोई करता है तुम। जेन्युइन देखो, पॉइंट नहीं है। लॉजिकली तो बोलना पड़ता है। अगर तुम टॉपिक के आसपास बात करोगे तो नंबर मिलेंगे, लेकिन बोल रहे हो लेकिन टॉपिक से दूर हट के बोल रहे हो, तब नंबर नहीं मिलते। और सर लेट्स से मान लो चार पांच लोग सर डिस्कस कर रहे हैं, मैंने सर उसमें से कोई लैंग्वेज क्वेश्चन पूछ दिया, मेरे लैंग्वेज को तो कोई बैरियर कंटेंट नहीं नहीं आ होता रहा है है। ना। लैंग्वेज बैरियर सर नहीं होता। लैंग्वेज तो बैरियर नहीं होता लैंग्वेज है ना वैरियर नहीं कि होता। ये कैंपस प्लेसमेंट में शायद होता है। कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप जा रहे हो तो इंग्लिश में बोलना। सर प्राइवेट सर कंपनी सर, है, इंग्लिश में तुम्हें चाहती हैं डिस्कशन करें आप। एक क्वेश्चन था कि एट अ मोमेंट मतलब रहता एक है ना। बोलना भी है, एंट्री भी करना है, लिखना भी है कि कंक्लूजन के टाइम पे उनका नाम लेना है, तो ये मैनेज कैसे करें उसमें? बड़ा टफ लगता है एट द सेम टाइम। एक तुम्हें छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, और ये स्टोरी नहीं है, एक्चुअल की बात है ये। एक कोई मेरे को कोई 20-25 साल पहले एक आदमी बोलता कि जब मैं बचपन में था, आज तो बहुत एज होगी उसकी, 80 साल प्लस की एज होगी उसकी। बोलता जब मैं बचपन में था तो मैं टीवी देखने गया, और मेरी उम्र थी कोई 30 साल। 30 साल में पहली बार वो सिनेमा देखने गया, पहले उसने कभी नहीं देखा था। ध्यान से सुनना है बात को। 30 साल की एज में पहली बार सिनेमा देखने गया, उससे पहले ना टीवी देखा था, कुछ नहीं देखा था उसने। वो पहली बार टीवी, वो सिनेमा लगा, कहीं गया। बोलता तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं फोटो देख रहा हूँ, सिनेमा की तरफ देख रहा हूँ, स्क्रीन की तरफ, तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। और जब मैं आंख बंद करके सुन रहा हूँ तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। या तो मैं सुन पा रहा था या मैं देख पा रहा था। ये साइकोलॉजी की स्टडी है। आप तो सुन भी पाते हो, देख भी पाते हो जब टीवी देखते हो। कभी ऐसा हुआ कि या तो टीवी देख पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो? ऐसा हुआ कभी? ये प्रैक्टिस से रिलेशन है इसका।
और साइकोलॉजी में लिखा हुआ है ये चीज कि अगर तुम 25-30 साल की एज तक कभी टीवी नहीं देखा तो ऐसा होगा कि जब टीवी की तरफ देखोगे तो सुनाई नहीं देगा तुम्हें, और जब सुनने लगोगे तो देख नहीं पाओगे। अब ये वही चीज है जीडी में जो तुम्हारे साथ हो रही है कि अगर तुम बात करना चाह रहे हो तो लिख नहीं पा रहे हो, और अगर लिखने पे ध्यान दे रहे हो तो बात नहीं कर पा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है, चाहे तुम इसको मानो चाहे ना मानो। अगर जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम पॉइंट नोट भी कर पाओगे, तुम बोल भी पाओगे, तुम सुन भी पाओगे। तीन चीज पैरेलल कर पाओगे तुम। बोल भी पाओगे, बोलते बोलते किसी और ने बोला उसकी बात सुन भी पाओगे, और नोट भी बना पाओगे। और यही कंपनी को चाहिए। क्यों करवाती है जीडी कंपनी तुमसे? सोच के देखो, जीडी करवाने का पर्पस क्या है कंपनी का? कि जब तुम मीटिंग में बैठे हो तो जब चेयरमैन साहब कुछ बोल रहे हो तो तुम नोट कर पाओ। अगर आप वहां पे मीटिंग के बाद बोलोगे साहब मैं तो बोलता ही रह गया, नोट बनाने का तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, सोचो जरा कैसा लगेगा। या तुम बोलोगे साहब मैं तो चेयरमैन साहब आपकी बात सुन रहा था, मैं तो नोट्स बना ही नहीं पाया। अब वो नोट्स बनाने लगता तो तुम्हारी बात नहीं सुन पाता। तो तुम्हें सब पैरेलल करना पड़ता है। अच्छी बात है कि प्रैक्टिस से आता है ये। तुम्हारे जितने भी डाउट है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ डाउट्स क्या होते हैं तुम्हारे। ये डाउट्स तभी आते हैं जब तुम शुरू में स्टार्ट करते हो जीडी। पहला डाउट कि सर फिश मार्केट बन रही है, हम एंटर नहीं कर पा रहे हैं, लोग सर बात ही नहीं सुन रहे हैं, सर पॉइंट नहीं आ रहे हैं याद, पॉइंट हमें याद नहीं आ रहे हैं क्या बोलने हैं हम, सर जब हम बात कर रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं, जब लिख रहे हैं तो हम सुन नहीं पा रहे हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है और सबका सोल्यूशन है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा सब ये आस्ता 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 हर चीज रिजॉल्व हो जाएगी, सब चीज रिजॉल्व हो जाएगी। सर ये सर जीडी का अगर पैटर्न चेंज हो गया है क्या? मतलब अभी दे रहे हैं 1-1.5 पेज का वो फॉर्मेट दे रहे हैं अभी पढ़ने के किसमें लिए। दे रहे हैं? सर पीजीसीएल का बात जीडी का। एक पे ग्रुप टास्क दिए है क्या इस बार? हाँ हाँ सर, ग्रुप टास्क है ना पीजीसीएल। ग्रुप टास्क दे रहे हैं क्या इस बार? हाँ हाँ पहले था फिर बंद कर दिया था इन्होंने। आई डोंट नो इस बार दे रहे हैं कि नहीं। हाँ सर दे रहे हैं अभी। दे रहे लिखा हैं तो तो ठीक है, ग्रुप नहीं, टास्क भी जीडी कर बस लो। का लिखा है, जीडी बस का लिखा है, ग्रुप टास्क का तो नहीं लिखा है। जीडी लिखा हाँ है सर। जीडी का नहीं लिखा लिखा हुआ है है, वो ग्रुप टास्क का ग्रुप तो नहीं टास्क। लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ग्रुप टास्क ग्रुप डिस्कशन बोल रहा हूँ, ग्रुप टास्क नहीं। सॉरी सर। नहीं तो अरे वाह वाह। 1-1.5 पेज का क्या दे रहे हैं वो आपको? नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर, अभी आपने ये फॉर्मेट दिखाया ना सर, 1-1.5 पेज का उसका नहीं डाटा नहीं, दे रहे तुम हैं, तो मेरे मतलब को ये पॉइंट दे बोल रहे रहे हैं। थे कि पैटर्न चेंज हो गया है वहां पे, ऐसा दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे क्या तुम? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि अभी ऐसा दे रहे हैं क्या, मतलब नहीं, आप तुम जैसे पूछ दे रहे रहे थे हैं। कि बता रहे अच्छा थे? पूछ रहे थे सर, पूछ रहा था सर। ऐसा नहीं, ये तो मैंने तुम्हें जीडी दिया है और जीडी का डॉक्यूमेंट पहले दे दिया, क्योंकि तुम्हारे पास कंटेंट नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि ये पॉइंट्स हैं ये बोलना। उसके बाद भी तुम बोल नहीं पाए। मैं तो तुम्हें पहले बता दिया ना कि काश अगर मैं देता नहीं तुम्हारे पास एक ही पॉइंट नहीं होता शायद। काश सेंसस था ना। सर और प्रैक्टिस करो, बोलो मेन्यू जितना तुम बोल सकते क्या हो। देखते चलो हैं जीडी पॉइंट के तो रहते हैं सर, अंदर? लेकिन बोल नहीं और पाते हैं, जीडी ये के दिक्कत होती है। प्रैक्टिस से आएगा ये। जितना तुम सर प्रैक्टिस मान करोगे लीजिए, उससे आएगा। और सर मान लीजिए कोई बोल रहा हो कंटिन्यूअस 2-3 मिनट बोले ही जा रहा है, तो बीच में कट करना रूट नहीं लगता है क्या? कि कट कर सकता है कोई? डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से कट कर रहे हो। बुरा तब लगेगा अगर जिसको तुमने कट किया तुम्हारे पास कोई पॉइंट नहीं था कट करने का, तुमने वैसे कट कर दिया तो नंबर कटेंगे तुम्हारे। किसी को कट देखो, ग्रुप डिस्कशन की मैं बात करूं अगर, तो किसी को कट करना कभी प्रॉब्लम नहीं होती, टास्क में होती है। टास्क की मैं यहाँ बात नहीं करूंगा अभी। जीडी में किसी को कट करने से नंबर तब कटते हैं अगर तुमने कट कर दिया लेकिन तुम्हारे पास कुछ बताने को नहीं है। जैसे यहाँ इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, आई थिंक आकाश ने इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, और आकाश को एक दो लोग और ने काटना स्टार्ट कर दिया। अब आकाश ने इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट कर चुका था, तो अगर तुम उसको कट करोगे तो गलत लगेगा। तो जो पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और ढंग से बोल रहा होता है उसको कट करने से तुम्हारे नंबर कटते हैं। मान लो आकाश ने स्टार्ट कर दिया, बोल नहीं पा रहा है, तो उसको कट कर देना चाहिए तुम्हें, और तुम ढंग से बोल पा रहे हो तो तुम्हें नंबर मिलेंगे। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन में कट करता ही है आदमी, लेकिन करने के बाद ये देखा जाता है कि जिसने किया उसके पास क्या पॉइंट है। तुम्हारे पास भी पॉइंट नहीं है तो तुम्हारे नंबर कटेंगे। सर मैं क्या कह रहा था कि जैसे जैसे टीचर को पढ़ाते पढ़ाते अगर तुम क्लास में रोक दो तो टीचर को गुस्सा तब आएगा अगर तुमने बिना काम बात के रोक दिया, क्वेश्चन बेकार है तुम्हारा, गुस्सा करेगा वो। लेकिन तुमने रोक दिया और तुमने क्वेश्चन जेन्युइन पूछा तो टीचर कभी गुस्सा नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसकी गलती। तो डिपेंड करता है जो तुम किसी को रोक रहे हो टोक रहे हो तो तुम्हारे पास पॉइंट क्या है, ये डिपेंड करता है।
सर मैं अविनाश सर, मेरा इंटरव्यू और जीडी सर इसी वेडनेसडे को है। तो सर आई थिंक मैं कल लास्ट जीडी कर पाऊंगा, तो मैं उसके बाद सर मेरा मंडे को क्लास भी रहता है सर। तो मैं कितना हद तक तैयार हूँ, बस ये जानना था। देखो, अगर तुम स्ट्रक्चर फॉलो कर लो ना, अच्छी बात ये है कि मेरे को लगता है 10% 20% से ज्यादा बच्चे जीडी की तैयारी करके नहीं जाते। ये मैं आपको स्ट्रांगली बता रहा हूँ, आप इसको फील भी कर लोगे। 8 बच्चों में से 2 या 3 तो बोलेंगे ही नहीं, चुप रहेंगे। एक दो बोलेंगे, वो बहुत ही आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, वो बस बोलेंगे, उनको आएगा नहीं। 2 दिन काम की बात बोलेंगे, और 8 में से 4 5 सेलेक्ट होते हैं। तो जीडी वगैरह में कंपटीशन नहीं है, अगर तुम स्ट्रक्चर पकड़ लो। मैंने 3 वीडियो डाले हुए हैं, हाउ टू स्टार्ट जीडी, हाउ टू कंक्लूड जीडी, हाउ टू एंटर इन जीडी। उनको सुन लेना, और वो वर्क कर जाता है। या तो कंक्लूजन दे देना, जो बहुत ही आसान होता है, या इंट्रोडक्शन दे देना, स्ट्रक्चर फॉलो कर लेना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अविनाश एंड लेट मी टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, द टॉपिक फॉर द डिस्कशन टुडे गिवन इज दिस। In my opinion, it is very relevant topic, friends. And the topic says like this. Now let's classify this topic and discuss in this category. ये एक स्ट्रक्चर है। अगर तुम स्ट्रक्चर बोल दोगे तो जीडी में बाहर कभी नहीं हो सकता। तो जीडी बहुत आसान चीज है। ओनली थिंग इज कि आप उसको फॉलो करो कि है क्या वो। स्ट्रक्चर फॉलो करो, तो चाहे तुम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करो तब भी अंदर हो जाओगे। स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करोगे तो बहुत टाइम लगेगा प्रैक्टिस को। इसलिए वो जो 3 वीडियोज हैं, हाउ टू स्टार्ट जीडी, हाउ टू एंटर इन जीडी, हाउ टू कंक्लूड द जीडी, ये 3 वीडियोज हैं योरपीडिया के ऊपर। 5 साल पहले बनाए थे मैंने। वैसे भी तुम जीडी डाल दोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा वो वीडियो ऊपर। वो मेरे ख्याल से उसको 1 पॉइंट कुछ मिलियन मिला हुआ उसको व्यूज। उसको सर सुनो मैं ध्यान से। देखा था। हाँ, उसको ध्यान से सुनो, बड़ा काम का वीडियो है वो। उस वीडियो में आप देखना, बहुत से बच्चों ने बस उसको बोल के ही जीडी पास किया है, उतनी सी बात बोल के बस। सर एक चीज बस पूछना था, उसकी जैसे प्रैक्टिस करनी। हाँ, सर जैसे मान लीजिए डिस्कशन एक एक उसमें जा रहा है, और मान लीजिए डिस्कशन सर आधा हो गया, तो मैं कोई ऐसा पॉइंट बोल सकता हूँ जो मेरे को ऐसा वहां पे फील हो रहा है कि यार ये पहले बोलना था, पर अब डिस्कशन बहुत आगे जा चुका है तो अभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं है नॉर्मली। घुमा फिरा के तुम ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं है जिसको आपको लगे कि नहीं यार ये तो पहले होना चाहिए था। तो उसको घुमा फिरा के तुम ये भी तो बोल सकते हो कि फ्रेंड्स, आई विल ऐड अ पॉइंट दो आई शुड हैव एडेड इट अर्लियर। अंग्रेजी बड़ी फनी लैंग्वेज है। जैसे किसी को काटना भी हो, सॉरी टू कट यू फ्रेंड बट द पॉइंट इज वेरी रेलिवेंट। सॉरी यस टू सर। इंटरप्ट यू, इंटरप्ट कर दो लेकिन सॉरी बोल दो। अंग्रेजी में ही तो खास बात है। सर जिसको मौका नहीं मिले वो फिर अलाउ करते हैं लास्ट में बोलने के लिए, मतलब बीच में रह गया। ऐसा मौका आपको लेना होता है ना यार, जीडी में मौका मिलता थोड़े है। मतलब लेना जैसे होता है, लेकिन लास्ट ब्रह्मास्त्र फिर कंक्लूजन है। अगर तुम लास्ट ब्रह्मास्त्र छोड़ना चाहो तो कंक्लूजन है वो। मान लो तुम्हारा कुछ नहीं, मुंह ही नहीं खुला तुम्हारा, तब भी अगर बचना चाहते हो तो कंक्लूजन कर देना। सर जैसे वो फिश मार्केट बनता है तो फिर सर वो मार्क्स भी तो कट करते होंगे ना, मतलब हाँ, जैसे अब सब साथ में बोल रहे हैं, सबका वो मतलब कॉलिजन हो रहा है बोलते वक्त, तो फिर वो नोटिस भी कर रहे होंगे तो वो मार्क्स कट नहीं करेंगे। नहीं, ओवरलैपिंग या साइमल्टेनियसली बोलने का नंबर उसी का कटता है जो ढंग से नहीं बोल रहा है। सर वो कंक्लूजन वाला सर आप कह सेम रहे पॉइंट बोल सकते हैं हैं। क्या? जैसे मान लीजिए मैंने पॉइंट, जैसे बंदे ने मेरा पॉइंट ऐसे मैंने रेडी करके रखा है और पहले ही किसी ने बोल दिया, तो मैं भी उसको बोल दूं? नहीं, उसके नंबर कटते हैं, नहीं बोलना चाहिए। तुम तो सर कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना किसी दूसरे का पॉइंट, वो गलत माना जाता है बहुत। किसी हिंदी में दूसरे का पॉइंट नहीं कॉपी पेस्ट करना। हिंदी में भी सर इंट्रो और कंक्लूड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। सर नहीं। आजकल तो सरकार तुम्हारी हिंदी की चल रही है, तो बोलो क्या प्रॉब्लम है। जी जी। सर बीजेपी सरकार तो प्रमोट करती है ना हिंदी को, तो बोलो। जी, राजभाषा को प्रमोट कर रही है और वो बिल्कुल, राजभाषा बिल्कुल यूज करो। बट हिंदी फॉर्मल बोलनी है, इनफॉर्मल हिंदी नहीं बोलना है। सर कम से कम कितनी बार मतलब एंटर करना चाहिए, मतलब 4 से 5 बार। सर मैं कह रहा था कि अभी जो ये जीडी हुआ था ना, उसमें मैंने कंक्लूड करा था, वो नोटिस शायद किसी ने करा नहीं था। तो ऐसा भी होता होगा, मतलब एक बार किसी ने कंक्लूड कर दिया फिर दोबारा कंक्लूजन आ रहा है। वो नहीं, ऐसा रिसेंटली। अभी 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 तुम्ही ने तो अभी कंक्लूजन तुम्ही ने किया था क्या इसका? नहीं नहीं सर, वो नहीं, मैं मैं किया था।
मैं कर दिया था बट कंक्लूड तब करना होता है जब आपके सर बोलने से बोले। पहले आप दिया था कंक्लूड। नहीं तो आपने सौरभ अपने से तुमने पहले, मतलब सर के पहले बोलने से बोला था पहले। कि मैं कंक्लूड करता हूँ। हाँ, हाँ मैंने कहा था कि हम हाँ, कंक्लूजन तक आ चुके आपके हैं, तो बोलने से पहले सर। कंक्लूजन तभी करना हाँ होता है जब ऑब्जर्वर बोलता है, नहीं तो नहीं कंक्लूजन हाँ करते। मतलब आप बोल, मतलब उसमें जो वहां पे हमारे लिए पैनल पे रहेंगे हाँ वो हाँ बोल हाँ। देंगे conclude। हाँ, फिर दोबारा फिश मार्केट शुरू हो जाएगी सर उधर। नहीं नहीं, जब आप कंक्लूजन करते हैं उसके बाद नहीं बोलते हैं ना दोबारा, नहीं नहीं मैं कह पेनल्टी रहा हूँ होती अगर है। हाँ, पैनल ने कहा कि यू कैन कंक्लूड नाउ, तो फिर दोबारा मतलब सब चांस लेना चाहेंगे ना उस टाइम पे फिर। हाँ, तो जो जो फर्स्ट एंड फास्टेस्ट है वो बोल देगा। यही रूल है, फर्स्ट एंड फास्टेस्ट। जो और पहले बोल टाइमिंग रहा है और फास्टेस्ट है। टाइमिंग का कुछ देखते रहे कि 10-15 मिनट हो गया तो बोलना वाला है, तो खुद से हाँ, कर दो। 15 का मिनट के बाद कंक्लूजन करने को बोलता है वो, सुनते रहो। जैसे बोलेगा कंक्लूड तो आप पूछ जाओ फिर कंक्लूजन के लिए। और सर इनिशिएट अगर 3 मिनट का भी टाइमिंग बीच में जंप कर जाए, अपना विन विन हो जाए। नहीं, तीन आप मिनट बिना बोले जंप नहीं करना, उनको बोलने दो। इंट्रोड्यूस करने को बोलेगा, कंक्लूड करने को बोलेगा। ठीक है। राइट। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो यार। अभी क्या है, मेरे को स्ट्रांगली लगता है, देखो आप अगर मेहनत करोगे ना तो आपका हो जाएगा। मेहनत कर नहीं रहे बच्चे आजकल, ये है पंगा। एक्चुअली मेहनत नहीं कर रहे, मतलब बहुत ज्यादा जीडी के टॉपिक पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं। अगर तुम स्ट्रक्चर को भी प्रैक्टिस करते रहोगे ना खुद लिख के, तब भी तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा सिस्टम। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते रहो खुद ही। मोबाइल रखो, रिकॉर्डिंग ऑन करो और बोलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज दिस 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 दिस, बोलना स्टार्ट करो। आजकल प्रिपरेशन करना भाई बहुत आसान हो गया है, तुम्हारे पास गैजेट्स हैं, सब कुछ। पता नहीं हजारों जीडी पड़े हुए हैं योरपीडिया पैनल के ऊपर। टॉपिक भी पढ़ा है, उसका आंसर भी पढ़ा हुआ है। और तुम्हें तरीका बताया, ये तरीके से बोलना है, तो प्रैक्टिस करो घर बैठ के। जितना बोलोगे उतना खुलेगा मुंह से। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करो, सर इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करो, ऐसा करो। सर जीडी से वो डायरेक्टली ये हटा भी देते हैं क्या कि इंटरव्यू के लिए आप नहीं एलिजिबल हो सकते हैं यदि आप डिपेंड जीडी करता है अच्छा तुम नहीं। किस चीज के लिए जा रहे हो। ओके। जैसे आईओसीएल में वो हटाते नहीं है, आपको इंटरव्यू देने देते हैं। एचपीसीएल में हटा देते हैं, इंटरव्यू देने नहीं देते। सर पावर ग्रेड में, सर पीजीसीएल पावर में। ग्रिड में वो देने देते हैं, और वो एलिमिनेटिंग में नहीं है। ऐसे नहीं कि फेल कर देगा, जीडी में फेल नहीं करेगा। नंबर कम दे देगा लेकिन फेल नहीं करेगा। आईओसीएल में फेल भी कर सकता है, 40% से कम आ जाएंगे तो आईओसीएल में मेरे को लगता है फेल कर देता है। पावर ग्रिड में नहीं करता। और एचपीसीएल तो बहुत रूथलेस है। एचपीसीएल में तो 85% पास होते हैं, जीडी में भी और इंटरव्यू में भी। तो एचपीसीएल बहुत ज्यादा वो है, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा मेटिकुलस। मतलब जिसका रैंक 1 2 3 मैंने फेल होते हुए देखे एचपीसीएल में, रिटर्न में जिसका रैंक 1 है बाहर निकाल देते हैं। एचपीसीएल में कोई लेना देना नहीं उनको, तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम कंपनी है ना एचपीसीएल। उनके लिए ग्रुप टास्क और इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीसीआई आईयूसीएल में सर 40% 40% लेना है। मिनिमम। पीजीसीआई में भी सर 40% लिखा हुआ है क्राइटेरिया पास। 40% इंटरव्यू में लिखा है, जीडी में नहीं। अच्छा जी। इंटरव्यू में 40% लेने हैं तुम्हें। इंटरव्यू जीडी, में लिखा हुआ था, जीडी में नहीं हाँ, लिखा। जीडी में नहीं लिखा हुआ, सर बट सेल में, आईयूसीएल में हो सकता है। सेल में सेल में भी लिखा नहीं होता है, लेकिन मान के चलना 40% पे एलिमिनेट कर देगा। सेल भी बहुत सीरियसली लेता है केस स्टडी। सेल का सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड होता है, पूरा दिन लगे रहते हैं वो। कभी केस स्टडी ले रहे हैं, कभी जीडी ले रहे हैं, कभी जीटी ले रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं। वो तो पूरा दिन लेते हैं तुम्हारा, अच्छे तरीके से सेशन लेते हैं सारा। विजन सर, वो कल का वो इंटरव्यू के लिए दोबारा कॉल होगा कि कल हॉलीडे? कौन से इंटरव्यू के लिए? वो एचआर स्नैप रेगुलर जो चलता रहता है। एचआर तो 10:15 में मिलता है ना सेशन तो हो गया मेरा। क्या? वो तो ठीक हो है। गया, 10:15 तो निकल गया, अब तो मेरे ख्याल से 11:30 हो गए। स्लॉट बुक है कल के सारे? सर, तो सवा ठीक है सर। दस में लेना होता है तुम्हें। ठीक। ठीक। गुड नाइट एवरीवन। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।